संबर और निर्जरा से बनी वस्तु है, संबर और निर्जरा से बनी वस्तु है। बस इसको ध्याओ शीघ्र मुक्ति को पाओ, बस इसको ध्याओ शीघ्र मुक्ति को पाओ। आओ आओ शुद्धात्म को ध्याओ, आओ आओ शुद्धात्म को ध्याओ। पर्यायों का भेद नहीं है, पर्यायों का भेद नहीं है। मोह राग द्वेष का प्रवेश नहीं है, मोह राग द्वेष का प्रवेश नहीं है। ध्रुव में समाओ सिद्ध गति को पा जाओ, ध्रुव में समाओ सिद्ध गति को पा जाओ। आओ आओ शुद्धात्म को ध्याओ, आओ आओ शुद्धात्म को ध्याओ। शुद्धात्म बिन सुखे कहीं नहीं है, शुद्धात्म आश्रय में मुक्ति छिपी है। लक्ष्य बनाओ शुद्धात्म को ध्याओ, लक्ष्य बनाओ शुद्धात्म को ध्याओ। आओ आओ शुद्धात्म को ध्याओ, आओ आओ शुद्धात्म को ध्याओ। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। वीर नाम तू बोल रे, जीवन में रस खोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। है बुलबुल पानी का, मत कर रे जोर जवानी का। तू है बुलबुल पानी का, मत कर रे जोर जवानी का। संभल संभल के चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। संभल संभल कर चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। मीठी वाणी बोल रे, मिल मिल के तू डोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।
संसार है, किसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार है, किसका नहीं एतबार है। सोच समझ के चलना रे भैया, फूल नहीं अंगार है। सोच समझ कर चलना रे भैया, फूल नहीं अंगार है। अब तो अखियां खोल रे, प्रभु से नाता जोड़ रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए, सभी इंद्रिय द्वारों को बंद कीजिए। इन पर पदार्थों को जानने से पर के संबंध में, पर पदार्थों के संबंध में मिथ्या कल्पना उत्पन्न होती है। पर के साथ संबंध कल्पना उत्पन्न होती है और संबंध कल्पना मिथ्या है, उससे संसार उत्पन्न होता है। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ कोई संबंध नहीं होता, सब अपने अपने होते हैं, अर्थात सबका अपना अपना अस्तित्व होता है। अपना अपना कहना भी व्यवहार हो गया, क्योंकि अपनापन वास्तव में दो पदार्थों के बीच में व्यवहार के रूप में होता है। स्वयं का अनुभव होता है और पर पदार्थों को तो अनुभव होता ही नहीं है। अपने में भी ये मैं हूँ, ये कल्पना ज्ञान से होती है। अनुभव में ऐसी कल्पना भी उत्पन्न नहीं होती कि मैं मेरा हूँ। उद्गल में तो ऐसी कल्पना है ही नहीं कि मैं मेरा हूँ। जीव में भी ऐसी मिथ्या कल्पना नहीं होती है, पर पदार्थों के संबंध में ही ये मेरा है, ऐसी मिथ्या कल्पना होती है। स्वयं का अनुभव होता है, वहाँ कोई अपनेपन का विकल्प नहीं होता है। तो सब पदार्थ अपने अपने हैं, यही कहना भी एक प्रकार से मिथ्या ही है, क्योंकि दो पदार्थों में ही स्वस्वामी संबंध होता है। एक पदार्थ में स्वस्वामी संबंध कहना एक शब्द व्यवहार ही है, उसमें कुछ सत्यपना नहीं है। ओनरशिप, स्वामित्व दो पदार्थों में ही व्यवहार के रूप में होता है। उद्गल कुछ अनुभव करता नहीं है, कुछ जानता नहीं है। हम अपना अनुभव करते हैं, लेकिन अपने संबंध में अनुभव में कोई कल्पना नहीं होती है। अनुभव कल्पनातीत होता है, विकल्पातीत होता है। वहाँ शांति का ही अनुभव होता है। अनुभव में शब्द ही नहीं है। जहाँ ये विकल्प करें कि ये मेरा है, ये तेरा है, मैं मेरा हूँ, तीनों ही बातें अनुभव में नहीं होती है। निश्चय है, सत्य है, वह उसको कोई शब्द ही नहीं होता। शब्द जहाँ है वहाँ ज्ञान है, और ज्ञान जहाँ है वह व्यवहार है, व्यवहार है वह सकल ही अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, कर्म बंध का हेतु है। इस प्रकार हमको जितना भी ज्ञान का बोल है उसको जुटलाना है, वह सभी असत्यार्थ है। अनुभव में कोई शब्द ही नहीं है, वही सत्यार्थ है, क्योंकि उसी से जीव की सुख की कामना की पूर्ति होती है। जीव सुख का अनुभव करता है जो उसका स्वरूप है। कर्म बंध से ही जीव को नाना प्रकार के मिथ्या विकल्प होते हैं। जहाँ कर्म का बंध नहीं है तो जीव विकल्पातीत होता है। वहाँ वह अपने अनुभव रूप होता है, वह अनुभव सुख रूप होता है, क्योंकि वह सुख स्वभावी है। हम भी सुख का अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें भी इंद्रिय द्वारों को बंद रखना होगा, माने ज्ञान को बंद रखना होगा। जब तक ज्ञान जीवित रहेगा, दुख जीवित रहने वाला है, क्योंकि वहाँ फिर व्यवहार होता है, और व्यवहार अब मिथ्या होता है, पूरी कल्पना मात्र होता है, और वह संसार को जन्म देता है। हम सत्य को शीघ्र से शीघ्र स्वीकार करें
और वह स्वीकृति विकल्पात्मक नहीं होती है। उस विकृति का परिणाम अनुभव रूप होता है, स्वयं के अनुभव रूप होता है, स्वसंवेदन रूप होता है, जहाँ शब्द व्यवहार ही नहीं, कोई विकल्प ही नहीं है। वहाँ उपदेश का लेना भी नहीं है, देना भी नहीं है। वहाँ एक विकल्पातीत स्थिति है, वही एक सुख की स्थिति है, वही जीव का स्वरूप है। उसी स्वरूप को हमने शीघ्र से शीघ्र पा लेना है, ताकि हम दुखों से मुक्त हो सकें। और ये अपने सुझाव से किया जाए तभी वास्तव में पूरी तरह स्वाधीन कहने में आता है। कोई निर्देश देता है तो भी हमको भी उसको फॉलो करना होता है, तो वो भी हमें ही करना होता है। इस कार्य को हमें स्वयं ही करना होता है, कोई दूसरा हमारे लिए कर दे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हमारा अनुभव कोई हमें दूसरा करा दे या हमारी जगह दूसरा कर ले तो बात बन जाए, ऐसा नहीं होगा। कर्म क्षय करने के लिए हमें ही अपना अनुभव करते भी रहना है। जहाँ हम अकेले होते हैं, सारा जगत हमारे लिए नहीं होता है, हम उसको ज्ञान का विषय, उपयोग का और उसको जानते नहीं हैं, सारे जगत से अनजान हो जाते हैं। अनुभव में यही स्थिति बनती है कि आप ही होता है और दूसरा नहीं होता है। जहाँ दूसरा हुआ वहाँ अनुभव से च्युत हो जाते हैं, मोक्ष मार्ग से च्युत हो जाते हैं। हम जीवन धारा में देखें, कहाँ हम अपने अनुभव रूप होते हैं, जहाँ कुछ भी पर का जानना नहीं होता है। वही स्थिति मोक्ष मार्ग कहने में आती है। जांच तो हमको ही अपनी करनी है, अपनी स्थिति को स्वयं ही जांचना है, और भूल है उसको सुधारना है, ठीक करना है, मिटाना है। जहाँ केवल हम ही हैं और कोई पदार्थ ज्ञात नहीं होता है, ऐसी स्थिति हमको बनानी है। वही एक सुख की स्थिति है, जहाँ केवल अपना एहसास है और कुछ पर का जानना नहीं है। वह एहसास वास्तव में सुख के अनुभव रूप होता है, निराकुलता रूप होता है, आनंद रूप होता है। कदाचित कर्म के विभाग से वेदना भी हो तो बाहर तो शरण नहीं मानी जाती है, पर पदार्थ का जानना तो नहीं किया जाता है, क्योंकि पर पदार्थ के जानना होते ही राग आदि की उत्पत्ति होकर संसार हो जाता है, फिर मुक्ति नहीं होती है। परमात्मा बनने की अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, अविनाशी सुख पाने की अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं होती। और जहाँ अविनाशी सुख नहीं है, वह नियम से फिर सुख मिटकर दुख होता है, और दुख हम नहीं चाहते हैं। तो हमें यही प्रयास करना है कि हम ज्ञाता नहीं रहें, ज्ञायक नहीं रहें, जाननहार नहीं रहें। मैं पर को जानता हूँ ऐसा शब्द भी मुंह में नहीं आवे, विकल्प में भी नहीं आवे, क्योंकि पर को जानता हूँ ये अपने आप में ही एक दोषपूर्ण है। पर को जानना हमारी सीमा से बाहर है। सीमा से बाहर मन पद में हस्तक्षेप करने रूप है। पर में हस्तक्षेप करना एक लौकिक दृष्टि से भी अपराध है। बस न्याय यही है कि हम अपने अनुभव रूप रहें, अपने विस्तार को पहचान कर अपने विस्तार में ही मगन रहें। अपने विस्तार में उपस्थित होने से ही हमको सुख का अनुभव होने लगता है, ज्ञान मिट जाता है, राग मिट जाता है, बंधन मिटने लगता है, और हम मुक्ति की ओर गमन करने लगते हैं। इस कार्य को जितना जल्दी कर लिया जाए उतना अच्छा है। जितना देर है तो उतना ही सुख से हम दूर रहेंगे, और सुख से दूर रहना ही दुख में रहना है। और दुख एक जैसा नहीं होता, कभी कम होता है, कभी ज्यादा भी होता है, असह्य होता है, और इस सीमा तक भी होता है कि मरण ही हो जाता है। हमें दुख भोगते हुए नहीं रहना है, वह हमारा स्वरूप नहीं है, हमारा चरित्र नहीं है। हमें सुख भोगते हुए रहना है, और वह सुख विषय का नहीं अपना है,
विषय को तो लक्ष्य ही नहीं करना है। विषय को लक्ष्य नहीं करने मात्र से ही हमको अपना सुख अनुभव में आने लगता है। ऐसी व्यवस्था है, या विकार है या निर्विकार है, तीसरी स्थिति नहीं है। विषयों का जानना है वह विकार है, वह रागादि है, बंधन है, दुख है। या विषयों का जानना नहीं है, वह वीतरागता है और सुख का अनुभव है। ज्यादा चुनाव की गुंजाइश नहीं है। दो के बीच में चुनाव करना है, पर का लक्ष्य करना है या अपने अनुभव रूप रहना है। यदि अपने अनुभव का हम चुनाव करते हैं तो फिर संसार अवश्य ही नष्ट होने वाला है। संसार नाम दुख के भोगने का ही है। दुख निवृत्ति के लिए इंद्रिय द्वारों को बंद रखना है, इतना ही कर्तव्य है, इतना ही पुरुषार्थ करने में आता है। और उसके बाद जब अपना अनुभव होने लगता है तो वह तो सहज है, वह वास्तव में पुरुषार्थ संज्ञा भी नहीं है। पुरुषार्थ संज्ञा बस इंद्रिय निग्रह का प्रयत्न करने मात्र है। उसके बाद तो सहज स्वभाव है, और स्वभाव पुरुषार्थ रूप नहीं है। पुरुषार्थ संसार अवस्था में ही है। वह अशुद्ध प्राण है, वह पुद्गल के निमित्त है, पर अनुभव में कोई पुद्गल निमित्त नहीं है। तो वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ स्वयं पराधीन परिणाम है। साक्षात मोक्ष मार्ग है, वह पुरुषार्थ रूप नहीं है। ऐसा निर्धार करना है तो कर्ता भाव मिटता है। मैं अपने को सुखी करूंगा, मैंने अपने आप को सुखी किया है, ऐसा परिणाम अनुभव में नहीं होता है। मूल में जो पुरुषार्थ करने में आता है वह इंद्रिय निग्रह करने रूप है, नहीं करने रूप है, करने रूप नहीं है। नहीं करने का नाम ही पुरुषार्थ है। ज्ञान नहीं करना, क्रिया नहीं करना, इसी का नाम पुरुषार्थ करने में आता है। अस्तिक रूप से पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है। नास्ति करने मात्र से हमारा सुख हमको अनुभव में आने लगता है। बाहर के जानने का पुरुषार्थ नहीं करना है, तो स्वतः ही हमको सुख का अनुभव होने लगता है। इस अर्थ में पुरुषार्थ नहीं करने का नाम ही मोक्ष का मार्ग है। धर्म अर्थ काम का पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो हमको धर्म होता है, वो करना नहीं होता है, वो होने रूप है। धर्म अर्थ काम के पुरुषार्थ करने रूप होते हैं, और मोक्ष का पुरुषार्थ नाम कथन मात्र है। वह तो वास्तव में फल है, होने रूप है। मोक्ष होने रूप है। मोक्ष में कोई पुरुषार्थ नहीं होता है। तो मोक्ष मार्ग का स्वरूप भी इसी प्रकार का है। तथापि जो मोक्ष मार्ग में स्थित है वह जीव स्वरूप से च्युत होकर के बहिर्मुख होता है, तो वहाँ पुरुषार्थ कहने में आता है। पर वास्तव में साक्षात मोक्ष मार्ग में अनुभव में कोई पुरुषार्थ नहीं है। इसके पूर्व ही पुरुषार्थ है। मैं मुझे पर को नहीं जानना है, ऐसा विकल्प करके ऊपर को जानना बंद करता है, तो यहाँ तक पुरुषार्थ कहने में आता है। पर जानना बंद करते ही सुख का अनुभव होता है। वह तो हमारा स्वरूप ही है, उसमें कोई बल का प्रयोग नहीं है। करने रूप नहीं है, होने रूप है। इस प्रकार जीव न पर का करता है न स्व का करता है, वह सर्वथा करता ही है। सुख का अनुभव होता है, उसको अभी करने रूप नहीं है। हमें कर्ता भाव तभी तक होता है जब तक हम स्वसंवेदन नहीं करते। स्वसंवेदन में कोई कर्ता का परिणाम, करने का परिणाम नहीं होता है। ज्ञान करने से बचना है और करने से भी बचना है। ज्ञान क्रिया दोनों से ही बचने का प्रयत्न करना है। उपदेश की भाषा में फिर हम यही कहना है कि अपने शरीर का एहसास करें, क्योंकि वचन की प्रवृत्ति इसी प्रकार हो सकती है।
होने को वचनों के द्वारा नहीं कहा जाता है, वचनों के द्वारा तो करना यही कहा जाता है। उपदेश करने की भाषा में ही होता है, होने की भाषा में उपदेश नहीं किया जा सकता है, क्योंकि होने में कोई पुरुषार्थ नहीं है और मोक्ष मार्ग और मोक्ष वास्तव में होने रूप होता है, करने रूप नहीं होता है। करना तो वही है जहाँ जीव ज्ञान में खड़ा है, ज्ञान के साथ ही करने पड़ने का व्यवहार होता है। सच वो एक परिणाम साथ में उत्पन्न होता है। ज्ञान भी विभाव है और करने का परिणाम भी विभाव है, दोनों ही संसार के हेतु है। उपदेश की भाषा में ही सारी बात होती है, तो हम भी यही कहते हैं कि नेत्रों को बंद कर लीजिए, इंद्रिय व्यापार बंद कीजिए और अपने शरीर का एहसास कीजिए। सब में ही करने की सी भाषा है, पर अनुभव होता है तो ये कोई विकल्प नहीं होता है, कोई शब्द व्यवहार नहीं होता है। क्योंकि अभी हम व्यवहार में स्थित हैं, बाहर खड़े हैं, तो हमको उसी भाषा में बोलकर अपने को सुझाव देना होता है। तो अपने मुखमंडल पर आइए। यह मुखमंडल मेरा है, ऐसा विकल्प भी अनुभव में नहीं होता है। सिर का भाग सुख की स्थिति होती है तो सहज ही ठहरा होता है। अनुभव है वह सत्यार्थ है, वस्तु का स्वरूप है, इसलिए उसको निश्चय कहते हैं। पर निश्चय न उसको कहता है, उसको उसमें ज्ञान रूप है, इसलिए मार्ग निश्चय नए रूप नहीं है, निश्चय रूप है। निश्चय नय का आश्रय कर जीव निश्चय को अंगीकार करते हैं, सत्य को अंगीकार करते हैं और निश्चय नय के विकल्प को छोड़ देते हैं। जहाँ तक निश्चय नय का विकल्प है वहां तक मोक्ष मार्ग नहीं है। और जब निश्चय जो के द्वारा जो कहा जा रहा है वह अपना वस्तु का शुद्ध स्वरूप है, वह स्वरूप विकल्प के निश्चय न के विकल्प के त्याग रूप होता है। निश्चय न विकल्प रूप है, पर उसका जो वाच्य है उसमें कोई विकल्प नहीं है। तो निश्चय न का विषय अपनी मूर्त है, वह मूर्त में विकल्प नहीं, इस मूर्त के अनुभव में कोई विकल्प नहीं। विकल्प वृत्ति में होता है, विस्तार में कोई विकल्प नहीं, क्षेत्र में कोई विकल्प का कथन नहीं होता है, और उसका जो परिणाम होता है वह विकल्प रूप और निर्विकल्प रूप होता है। जो विकल्प है वह बंध का हेतु है, और जहाँ केवल संवेदन है, निर्विकल्पता है, वहाँ सुख का अनुभव है, वहाँ कर्म की निर्जरा है, बंधन नहीं है। ललाट का भाग हमें समग्र व्यवहार का ही उत्थापन करना है, अर्थात केवल अपने अनुभव रूप रहना है, वही केवल सुख का अनुभव है।
भ्रूमध्य पर आइए। नेत्रों के भाग पर आइए। ये एक अद्भुत विश्राम की स्थिति होती है जहाँ हम सोते भी नहीं है और बाहर की दुनिया में जागते भी नहीं है। केवल शांति का अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। वह अनुभूति जो आनंद की है वह बंध का नाश करती है, नूतन बंध नहीं करती है। बायां कान दायां कान। अभी शीघ्र शीघ्र ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो उतना घबराना भी नहीं है, क्योंकि अंततः ज्ञान समाप्त ही होना है। जब हम शरीर का एहसास करते हैं, शरीर को पहचान लेते हैं, उसमें स्थिर होने से सुख का भी कुछ अंश अनुभव कर लेते हैं, तो सहज ही ज्ञान से निवृत्ति अवश्य ही होनी है। परमात्मा मिलना ही है, इसलिए आकुल व्याकुल भी नहीं होना है और ज्ञान में भी खड़े नहीं रहना है। नासिका, मुख, इस भाग का हम उपयोग ज्यादा करते हैं तो सहज इस भाग पर उपयोग लाना भी सरल होता है। अन्य भागों की अपेक्षा चेहरे के भाग पर जीव सुगमता से आ सकता है, ठहर सकता है, क्योंकि इनका उपयोग करने के लिए उसको उस स्थान पर आना जाना होता ही रहता है। हमें अन्य भागों को भी सुखद करने के लिए, जागृत करने, उनकी सुख संवेदना जागृत करने के लिए हमें उन भागों पर भी आना है, ताकि उन भागों में भी हमें उत्तम संवेदन प्राप्त हो। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।